हाय। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन इंग्लिश में वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे वर्ब के बारे में जो है तो एक वर्ड जो गेट है, और वो बहुत सारे मीनिंग देते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग देते हैं। इसीलिए हम ऐसे वर्ब्स को मल्टी टैलेंटेड वर्ब कहते हैं, जिसका एक प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ताकि जिसको भी इस चीज से फायदा उठाना हो, सीखना हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, अच्छी तरह से इस चीज को सीख सकता है। इसलिए आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि गेट से हम लोग कितने प्रकार के मीनिंग ले सकते हैं, या अपने कम्युनिकेटिव इंग्लिश में या और भी रिटर्न इंग्लिश में किस तरीके से उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गेट का मीनिंग, तो पहले तो यह है कि टू रिसीव समथिंग, कोई चीज रिसीव करना, उसको कहते हैं गेट। तो उसके कितने सारे फॉर्म्स बन सकते हैं, ठीक है। गेट, गेट, गॉट, गेटिंग, और गॉट, गॉटन भी हो सकता है जैसे कि आप जानते हैं। और टू गेट भी होता है, जैसे आई वांट टू गेट समथिंग, तो वो भी हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो उसके वर्ब फॉर्म्स हैं, और फिर इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें से कितने सारे मीनिंग हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए, गेट है, वी विल गेट आवर कॉल, ठीक है। आई गेट द प्लेटफॉर्म, अनवर्ड सेंटेंस, ठीक है। ही शी गेट्स, ही शी के साथ गेट्स आएगा, इसके साथ द अपॉर्चुनिटी। एवरीवन गॉट देयर शेयर्स, वी आर गेटिंग क्लासेस, जैसे कि होता है क्लास लेना या क्लास मिलना। गॉटन, दे हैड गॉट द पोजीशन टू गेट। आई वॉन्ट टू गेट द सोल्यूशन, अगर आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो गेट एक हार्ड वर्किंग वर्ब है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 6 वर्ड मेंशन किया हुआ है, हार्ड वर्किंग वर्ब, ठीक है। तो पहला है रिसीव करना, रिसीविंग से। ब्रिंग, लाना। उसके बाद है बाय। उसके बाद अंडरस्टैंड, करना मतलब समझना। फाइंड मतलब पाना। और गेट मतलब टू हैपन भी होता है, कोई चीज होना, ठीक है। तो ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और इससे आगे भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अभी फिलहाल ये जो 6 वर्ड्स हैं, इस पे हम लोग फोकस करेंगे ताकि हम लोग इसको सीख सकें आज। पहला है, तो गेट टू हैपन, इसको हम लोग सेंटेंस में भी देखेंगे, किसी चीज का होना। जैसे आप देख रहे हैं कि सेंटेंस है हिंदी में, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, ठीक है। इट्स भी बोल सकते हैं, इट इज गेटिंग डार्क। मुझे लेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। समथिंग हैपनिंग हो रहा है तो टू हैपन, आई एम गेटिंग लेट। मेरा उससे बात करना नहीं हो पाया, आई डिडेंट गेट टू टॉक टू हिम, ओके। आई डिडेंट गेट टू टॉक टू हिम, इन हिंदी में भी है, आई डिडेंट गेट टू विजिट हिम। हालात खराब हो रहा है, जैसे आप जानते हैं कि कुछ उस तरह का होता है तो हालत खराब होते हैं, तो सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। तो खराब हो रहा है, उसमें भी गेटिंग का ही वर्ड यूज हुआ है। ही इज गेटिंग फैट, ओके। कोई मोटा हो रहा है तो आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं, ही गॉट एंग्री, कोई गुस्सा हो गया है, ठीक है। हेल्दी हो जाओ, गेट हेल्दी, बहुत ही इजी वर्ड है जिसको आप अपने कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं। स्मार्ट हो जाओ, गेट स्मार्ट। तो दूसरा वर्ड है, मतलब गेट का, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड। जैसे हम लोग बहुत टाइम यूज कर सकते हैं कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एकदम बहुत ही इजी सेंटेंस है, मतलब तुम समझ रहे हो। अंडरस्टैंड का वर्ड है, ठीक है, समझना। तो आई हैव अंडरस्टूड इट नाउ, आई हैव गॉट इट नाउ। और दूसरा है, आई डिडेंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड दे नॉट कम, आई डिडेंट गेट व्हाई डिड दे नॉट
कम। तो यहाँ पे ऊपर अंडरस्टैंड है और नीचे गेट है। मतलब पहले हमने एक हैपनिंग के मीनिंग में गेट को यूज किया, अब हम समझने के लिए, अंडरस्टैंड के मीनिंग के लिए गेट को यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, यू आर नॉट गेटिंग मी। तो हम लोग क्या यूज करते हैं क्लास में, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो पॉइंट आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, आप किसी को अगर गलत समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, गेटिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। अब गेट का तीसरा मीनिंग हम लोग यहाँ पे समझेंगे, टू बाय, मतलब कोई चीज परचेज करना या खरीदना। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, गेट सम मिल्क, बाय सम मिल्क, दोनों कर सकते हैं आप। ये आपने कितने रुपए का खरीदा, एट हाउ मच प्राइस डिड यू गेट दिस। ठीक है, तो कितने रुपये में खरीदा को आप डिड यू गेट लगा के भी पूछ सकते हैं। फोर है, गेट का मीनिंग है टू रिसीव और फाइंड, मतलब कोई चीज को पाना या मिलना। जैसे हम देखेंगे इसका सेंटेंस, तो डिड यू रिसीव माई ईमेल यस्टरडे, रिसीव किया है, डिड यू गेट माई ईमेल यस्टरडे, क्या आपने मेरा ईमेल पाया या रिसीव किया। हैव यू फाउंड योर लॉस्ट मोबाइल, क्या आपका जो मोबाइल खो गया था उसको आपने पा लिया है। हैव यू गॉट योर लॉस्ट मोबाइल। तो आप दूसरा सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमने गॉट का प्रयोग किया हुआ है, कि क्या जो मोबाइल गुम हो गया था उसको आपने पा लिया है। ये मुझे मेरे बर्थडे पर मिला, कि जैसे कोई गिफ्ट मिलता है, आई हैव गॉट दिस ऑन माई बर्थडे, आई हैव गॉट दिस ऑन माई बर्थडे। तो जो जन्मदिन का है उसके ऊपर जो मिलता है उसको आप इस तरीके से गॉट लगाकर यूज कर सकते हैं। और पांचवा जो मीनिंग इसका यूज करना चाहते हैं, फाइव का, गेट टू ब्रिंग, मतलब लाना। ठीक है, या लेकर आना। तो इसका भी सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, जाओ और कुर्सियां ले आओ। ठीक है, गो गेट सम मोर चेयर्स, गो गेट सम मोर चेयर्स। चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, आई विल गेट दैट। अब ले आऊंगा में भी गेट का यूज कर सकते हैं, चिंता मत करो मैं ले आऊंगा, डोंट वरी आई विल गेट दैट। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं बहुत ही कम लोग यूज कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप मेरे लिए क्या लाए हो, वट हैव यू गॉट फॉर मी। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक कि आपको गेट के बहुत सारे मीनिंग समझ में आए होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी वर्ड्स को अपने वोकेबलरीज में, कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो द डिजिटल इंग्लिश लैब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और बहुत जल्दी फिर आपको एक नया वीडियो के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।